बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पैटर्न कुछ भी रहा हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से मिनिमम आना है। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में, उनमें से एक मैक्सिमम मिनिमा का आना है। और इसमें वैरायटी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स की सारी है। एनसीईआरटी में इसकी कम से कम 30 to 40 सवाल हैं और हमारी बुक में 7 एक्सरसाइज में चैप्टर दे रखा है। लगभग सेम लॉजिक है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आए तो ज़्यादा खतरनाक है, 6 मार्क्स से आए तो ज़्यादा था। आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैक्सिमा एंड मिनिमा जैसा कि नाम क्लियर कर रहा है, ये चैप्टर हमें किसी भी प्रॉब्लम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताता है। बट हमने इसका नाम मैक्सिमम और मिनिमम नहीं रखा, हमने इसका नाम रखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका एक रीजन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा बेसिकली ये हम देखते हैं लोकल एरिया में। एग्जांपल देता हूँ, है ना, मैंने दीवान का रिजल्ट देखा तो उसमें जो 3 बच्चे पढ़ते थे, एक के 98%, एक के 97, एक के 96। एमपीएस में देखा तो उसमें एक के 96, एक के 95, एक के 94। एक XYZ स्कूल देगा उसमें एक के 80, एक के 79 और एक के 94, एक के 79 और एक के समथिंग हो गया। अब आप इस डाटा के अनुसार देखो तो आप मैं अगर आपसे पूछूं, मतलब एक के 94 है तो मैंने मान लिया तीनों के 94 है, तो मैं पूछूंगा 94 कैसा है, मैक्सिमम मार्क्स है मिनिमम मार्क्स है? तो एक स्कूल में 94 मैक्सिमम है जी, एक स्कूल में 94 मैक्सिमम। चलो मैंने यहाँ पे इसके 90 रखी है, इसके 92 रखी है। एक स्कूल में 94 मैक्सिमम है और एक स्कूल में 94 मिनिमम है। तो ये बहुत कुछ हो सकता है कि कोई भी वैल्यू किसी के लिए मैक्सिमा और किसी के लिए मिनिमा। जब भी हम वर्ड मैक्सिमा यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है लोकल मैक्सिमम। जब हम वर्ड मिनिमम यूज करेंगे वो होता है लोकल मिनिमम। और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। पूरे इंडिया में जो टॉपर 1 है वो कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एमपीएस का टॉपर लोकल मैक्सिमम, दीवान का टॉपर लोकल, जीटीबी का लोकल, एरोमा का टॉपर लोकल, ये सब लोकल मैक्सिमम। और कभी भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा वो उनको कंपेरेबल नहीं होते, है ना, क्योंकि किसी का मैक्सिमम किसी का मिनिमा, तो आप कंपेरेबल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, लोग मैक्सिमम मिनिमा में मैक्सिमम ढूंढते रह जाते हैं, वो हमें लोकल ढूंढते हैं। पहली बात, एक ग्राफ मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, अगेन बना रहा हूँ। ऐसा ग्राफ मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बनाया होगा, याद करो, सही। ये ग्राफ x बराबर 0 से शुरू हुआ, x बराबर 5 तक ये इंक्रीजिंग जा रहा है, फिर ये डिक्रीज जा रहा है माना 9 तक, फिर 12 तक ये डिक्रीज है, फिर माना 14 में है। और इस तरीके से ग्राफ करो, ये हमने सबने पढ़ रखा है, सही। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो इसमें ये जो फंक्शन है बेसिकली ये इंक्रीजिंग भी है प्लस, मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा तो ये पढ़ चुका है। दूसरा टॉपिक, ये फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू रखता है एट, पीछे से आयुष बताएगा खड़े हो गए। क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? मैं आंसर नहीं पूछ रहा, 0, 3, 4, 7, 9। क्रिटिकल वैल्यू की पहचान क्या है मैं पूछ रहा हूँ। और जहाँ पे स्टेबल हो जाता है dy/dx 0 हो जाता है, और नीचे जाता है वो ऊपर हो जाता है, ऊपर जाता है नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पर है? 5 पर
function has maxima at x बराबर 5, x बराबर, ये दो पॉइंट जो हैं ये अपने लोकल एरिया में सबसे ज्यादा है। ये जी के लिए एक है ना? नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल नहीं, बैठ जाओ अपने आप। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल होता है। मैक्सिमा या मिनिमा एक पॉइंट पर आता है, मैक्सिमम मिनिमा एक पॉइंट पर आएगा। इंक्रीजिंग तो चल रहा है, पता नहीं यहाँ से अनंत तक चले या 2 तक चले या 4 तक चले, पर मैक्सिमम मिनिमा एक वैल्यू पे आता है बस। तो मैं कहूँगा ये फंक्शन साफ दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी सब इससे नीचे और इसके बाद भी सब इससे नीचे, तो ये पॉइंट मैक्सिमम आता जाएगा। ऐसे ये पॉइंट मैक्सिमम। दिस फंक्शन है मिनिमा एट x बराबर 9, x बराबर 40, x बराबर 40। सही। दिस फंक्शन है, बताओ क्या जी? x बराबर 10 बता दो। जल्दी तू तो आ। हाँ बोला x बराबर 10 का है, बता ग्राफ में डॉट बना। हाँ यहाँ 10 लिख। अब बता क्या है मिनिमम मैक्सिमम क्या है? मुझे बता, आंसर बता, मुझे मत बता। शुक्ला अरे भैया अभी तो बताया, इससे पहले वाले भी इससे नीचे, इसके बाद वाले भी इससे नीचे। में यहाँ पे क्या है? इससे पहले वाले इससे कम और इसके बाद वाले उससे ज्यादा। मैक्सिमम है आपके लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो आपसे कम होने चाहिए। लोकल मिनिमम में आपके दोनों आपसे ज्यादा होने चाहिए। यहाँ इसका पड़ोसी इससे ज्यादा, यहाँ पीछे वाला पड़ोसी कम। तो किसी भी क्वेश्चन के यहाँ 3 आंसर आएंगे, या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा या नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ये स्टार्टिंग में भी समझाया कुछ नहीं। किसी भी फंक्शन के आपके पास 3 आंसर आएंगे, जैसे उसमें था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो भैया किसी मैं ग्राफ में पूछ लूंगा, भैया बताओ कब मैक्सिमा है कब मिनिमा। सही। छठा पॉइंट ये ग्राफ उतारना है आपको सारा बाद में, है ना? ये फंक्शन हैज मैनी मैक्सिमम एंड मैनी, ए फंक्शन है मैनी मैक्सिमा एंड मैनी मिनिमा। 6 मैक्सिमा हो सकते हैं, 6 मिनिमा हो सकते हैं। नहीं 6 5 कर ले, 6 10 कर ले, तेरी मर्जी है। मतलब कह रहा हूँ मतलब 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब ये जैसे हम कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स तो 80 होंगे, ऐसा हो सकता है 10 वाला भी मैक्सिमम और 8 वाला भी मैक्सिमम और 6 वाला। और हमारे टेस्ट किया तो 10 वाले मैक्सिमम होता है, 9 वाला तो सेकंड हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 10 वाला भी मैक्सिमम हो सकता है, 9 वाला भी और 8 वाला भी। अपने रेस्पेक्टिव अलग अलग टेस्ट में, या कैसे भी लोकल एरिया हो गया। स्कूल का एक एग्जाम्पल दे दिया। सही। 7वां पॉइंट, अगर एक फंक्शन के पास 7 मैक्सिमा है तो बताओ अब कॉमन सेंस से इट हैज कितने मिनिमा? 5 होंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ 6 7 8 9 5। ऑप्शन में दे रहा हूँ 3 सही है 2 गलत है। 6 7 8 3 सही है 2 गलत है। रीजन भी देना पड़ेगा। हाँ बना के दिखा देंगे 3। विदुषी जी कुछ कहना चाह रही है? कहो तो, खड़े हो तो खड़े बताओ। फंक्शन के इस फंक्शन के अंदर ध्यान से देखो,
अगर आप एक बार पहाड़ी पे चढ़ गए तो नीचे उतरना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब पहाड़ पे चढ़ोगे एंड पॉइंट आ गया तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, और जब नीचे सबसे नीचे पहुंच जाओगे आगे चलना है तो फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो जितने यहाँ पर हैं उससे कम होगा या ज्यादा होगा। आपका ग्राफ शुरू हुआ यहाँ खत्म कर सकते हो, तो 2 मैक्सिमा 1 मिनिमम, यहाँ छोड़ दिया तो 2 मैक्सिमा 2 मिनिमम, यहाँ छोड़ा तो 3 मैक्सिमा 2 मिनिमम। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कोई किसी ग्राफ में 4 मैक्सिमा 2 मिनिमम आ जाए। जरा एग्जाम्पल देखो, बना के सोचो कोई क्या ऐसा हो सकता है किसी ग्राफ में मैं 4 मैक्सिमा लिया हूँ और 2 मिनिमा लिया हूँ, दिखाइए। हो ही नहीं सकता। अरे इसका देख रहे बहाना आदमी है। मैक्सिमा 4 मिनिमा 2। सर ये वीडियो बन रही है। हाँ जी, हम यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू। सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स, फिर फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखो एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फिर पुट these x in f डबल डैश एक्स। वो x की वैल्यू जाएगी डबल एक्स में। अगर f डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो आप कहेंगे फंक्शन हैज मिनिमा वैल्यू एट एक्स। नहीं छोड़ दे उठा दे। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो फंक्शन है मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा प्लस पे मिनिमा माइनस पे मैक्सिमा, और गलती से एफ डैश एक्स 0 आ गया फाइनली टू फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा पुट x इन एफ एक्स। जब तक एक सवाल करके देखोगे नहीं समझ में तो आएगा नहीं, तो ये एल्गोरिथम को बताने के बाद में बताने का काम मत करो। ये मैंने एल्गोरिथम लिख दिया, इसके राइट में मैं आपको सवाल पूरा करा रहा हूँ एक, बस उसे आप समझिएगा, इसका एल्गोरिथम उतारिएगा और ये काम हम लोग अपने आप करना शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। f बराबर दिया है 2x क्यूब 21x स्क्वायर 36x माइनस, यही है भैया। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे देखना है आपको f डैश x 6x स्क्वायर 42x। स्टेप 2 में आदित्य क्या होगा डबल डिफरेंशियल। अरे बस इसे बताने तो नया नया मुद्दा है। बिल्कुल सही, 12x माइनस, अरे थर्ड स्टेप में एफ डैश एक्स को 0, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 0, 6 फैक्टर करने और इसके लीनियर फैक्टर करने, ये हम लोगों ने कर दिए। कहाँ एक बार x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ तक स्टेप 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। fx इसका फर्स्ट डिफरेंशियल, इसका सेकंड डिफरेंशियल ये आ गया। बेटी अगला स्टेप क्या होना है, x की जो वैल्यू आई है वो प्लस माइनस 30 आएगी। f डबल तू आगे क्यों चल रहा है, करने को कह रहे तब तेरा होता नहीं काम, गधा पे। सर जो x की वैल्यू आई है, मैंने पूछा अगला स्टेप क्या आएगा। आप लोग अपना पढ़ने का तरीका से करो, इसलिए नंबर नहीं आते तो क्लिक भी नहीं करते। फोर्थ स्टेप 30x की पुट x बराबर 6 इन f डैश x एक डबल डैश x
एफ डबल डैश एक्स क्या है? इसे बॉक्स में डाल दो। 12x माइनस 42 12 इंटू और क्या आएगा वो फर्क नहीं करता, पॉजिटिव आएगा। कई बार ना तुम्हारे को आंसर मिलेगा 3.3 का क्यूब इंटू 4.2 अपॉन 7.61। कैलकुलेट कोई ना करना है, ये देख लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा है, बात खत्म। तुम्हारा इसको 72 माइनस 42 30 लिखना ही नहीं है अगर तुम मोरली कर पा रहे हो। ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। सो एफ है मिनिमा एट एक्स बराबर। अब बताएगा अहमद मिनिमा वैल्यू कैसे निकालूं? अभी लगाए। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा क्या है? हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन? मैंने x की वैल्यू 6 रखी, वो पॉजिटिव आ गई, मिनिमा हो गया। अब x की वैल्यू 6 क्या रखोगे? पुट x बराबर 6 इन fx। f कितना है? 2x क्यूब प्लस 36x माइनस 20 2 इंटू 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लोगे, मैं नहीं कहता हूँ। जो भी आंसर आ गया वो आपका मिनिमा है। सवाल खत्म नहीं हुआ। तो ये हमने x बराबर 6 रखा है, ये आपको बार बार रिपीट करना है। ये आपको रिपीट करना पड़ेगा हर वैल्यू, रिपीट फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। आपके बोर्ड में मैक्सिमम 2 या 3 वैल्यू है, ज़्यादा नहीं। अभी तो हमने 4th स्टेप रखा और x बराबर 6 रख दिया। अगली बार में क्या करूँगा? ये आ रहा है बेटा दोबारा। अब अगेन पुट x बराबर कितना है? 1 इन f डबल डैश। f डबल डैश कितना था? 12 इंटू 1 माइनस 42 माइनस 30 यानी नेगेटिव। इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू इसकी है। सो f हैज मैक्सिमम। अगेन f की वैल्यू रखते हो, आंसर आएगा। आपकी सातों एक्सरसाइज में यही एल्गोरिथम फॉलो होना है जी। शुरू की 3 ऐसे ही हैं, चौथी से ये फंक्शन बनाने के पैसे हैं। फिर वो देगा पूरा 10, 12, 15 लाइन का एक सवाल और उससे हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाना और फिर उसका स्टेप यही होने हैं। आज इतना ही पढ़ाऊंगा और 2 ही सवाल होमवर्क में दूंगा। आप इसे समझे, ये बेस है, 2 सवाल होमवर्क में होने चाहिए।